हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम एडीयू। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारी आरआरबी एनटीपीसी की लेक्चर सीरीज़ में। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है लेक्चर सीरीज़ का वो होने वाला है ट्रेन से रिलेटेड, यानी कि रेलगाड़ी से संबंधित किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके टाइप को देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप से आपके क्वेश्चन रेलगाड़ी से बन सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं अपने ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन से। ट्रेन रिलेटेड या रेलगाड़ी से संबंधित। तो रेलगाड़ी से संबंधित किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, एक सबसे पहले एक छोटी सी बात रेलगाड़ी से संबंधित, जैसे कोई ये रेलगाड़ी है आपकी, कोई ये रेलगाड़ी है, तो ये रेलगाड़ी अगर किसी खंबे को पार करती है, मान लो क्वेश्चन में दिया गया आपसे कि ये ट्रेन जो है किसी खंबे को पार कर रही है या किसी व्यक्ति को पार कर रही है, और वो भी रुके हुए व्यक्ति को, तो आप कहते हैं अगर ये कोई खंबा है, अगर ये ट्रेन इसे पार करेगी तो इसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, इसके द्वारा चली गई दूरी वो इसकी खुद की दूरी होगी, यानी कि ट्रेन की दूरी। तो अगर ये इस खंबे को पार करती है तो पार क्या चीज होगी, ये ट्रेन पार होगी। आप ये कह सकते हैं कि ये खंबा पहले यहाँ रहेगा और जब ये ट्रेन इसे पूरी पार कर लेगी तो पार करने का मतलब होता है आगे वाला छोर आगे होगा और ये पीछे वाला जो छोर होगा ये इस खंबे को पार कर चुका होगा, यानी ये ट्रेन अब इस कंडीशन में होगी। तो आप कहेंगे ट्रेन इस खंबे को पूरी पार कर चुकी है। तो इसने कितनी दूरी चली, आपने देखा कि इसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी चली है, मतलब जो ट्रेन की दूरी थी वही दूरी क्या होती है, वही चली जाती है। तो आप कह सकते हैं कि खंबे या खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी क्या होगी, वो होगी आपकी ट्रेन की दूरी, या रेलगाड़ी की जितनी भी दूरी होगी या रेलगाड़ी की जितनी भी लंबाई आपको दी होगी वही क्या हो जाएगी आपकी, वही उसे खंबे या व्यक्ति को पार करने में जो दूरी चली गई है वो हो जाती है। एक चीज़ तो ये होगी दोस्तों। अब मान लो यही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या है, अगर ये कोई प्लेटफॉर्म था और इसे कोई ट्रेन पार कर रही है, इसे कोई ट्रेन पार कर रही है, तो आप ये कहोगे कि ट्रेन इसको पार कैसे करेगी, जब इंजन स्टेशन पे आके स्टार्ट होगा और ये ट्रेन इसको पूरी पार कर जाएगी, तो आप कहेंगे कि अब ट्रेन जो है से प्लेटफॉर्म को पूरी पार कर गई है। तो इसे पार करने में जो चली गई दूरी होगी वो क्या कहलाएगी। देखिए ये पूरी प्लेटफॉर्म की दूरी थी x और ये ट्रेन की मान लो मैंने कह दी y। तो देखिए दूरी कितनी चली गई है, यहाँ से लेके, और दूरी कहाँ तक चली गई है, आप कहोगे यहाँ तक दूरी चली गई है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये दूरी चली गई है, क्योंकि ट्रेन ने जब प्लेटफॉर्म से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और पार करने का मतलब है कि जब उसका पिछला हिस्सा स्टेशन को पार कर चुका होगा तो क्या होगा, वो ट्रेन उसे पूरी पार कर चुकी। तो आप कहेंगे ये जो टोटल दूरी चली गई है देखिए कितनी है, ट्रेन की मैंने बताया था आपको y है, तो आप कहेंगे x तो यहाँ तक हो गई और y ये हो गई, तो ये टोटल दूरी जो हो गई कितनी हो गई, x प्लस वाई, यानी कि प्लेटफॉर्म की दूरी और प्लस ट्रेन की दूरी क्या हो जाएगी, आपकी टोटल दूरी हो जाएगी जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी। और अगर दो रेलगाड़ियां आपस में क्रॉस करती हैं या तो विपरीत डायरेक्शन से या आप कह सकते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो क्या होगा। अब जैसे दो ट्रेन हैं और ये मान लो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये जब पार करेंगी तो पार कैसे होंगी कि जब तक ये एक ट्रेन दूसरी वाली को पूरी पार ना कर जाए तो क्या कहोगे, तब तक पूरी पार नहीं होती। तो आप कहेंगे जब भी दो ट्रेन आपस में पार करेंगी या तो अपोजिट डायरेक्शन में पार करें या फिर एक ही डायरेक्शन में पार करें, तो उसमें क्या होता है, उसमें दोनों ट्रेन की डिस्टेंस ली जाती है, यानी कि अगर ये ट्रेन x दूरी की थी, ये y दूरी की थी, तो चली गई दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे चली गई दूरी हो जाएगी आपकी x प्लस वाई, दोनों ही कंडीशन में, जब चाहे वो एक दूसरे की एक ही दिशा में जा रही हो, चाहे वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हो, चाहे वो एक दूसरे को इस तरीके से विपरीत दिशा में जा रही हो, तब दोनों कंडीशन में क्या होगा कि आपकी दोनों ट्रेन की दूरी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी और चली गई पूरी दूरी
x प्लस वाई कहलाएगी, यानी कि दोनों ट्रेनों की दूरी कहलाएगी। तो ये तो कुछ बेसिक सी बातें थी ट्रेन के ऊपर कि आपको किस बात का ध्यान रखना है कि जो चली गई दूरी है उस चीज़ का ध्यान रखना होता है आपको, कितनी होती है। तो इस पे रिलेटेड अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन रेलगाड़ी से बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। आपसे कह रहा है क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर किसी व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ कितनी है। देखिए वही आया है कि किसी व्यक्ति को पार कर दिए 6 सेकंड में, यानी कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति के बारे में ऐसी जानकारी नहीं दी गई है आपको कि व्यक्ति चल रहा है या दौड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्ति कहीं पे खड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति है आपका, और इसे एक ट्रेन जो है वो क्रॉस करेगी, तो चली गई दूरी क्या होगी यहाँ पे, आप कहोगे कि चली गई दूरी जो ट्रेन की दूरी होगी वही होगी चली गई दूरी। ठीक है, ये तो हो जाएगी आपकी दूरी। अब आपसे यही पूछ रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो चाल आपको दी हुई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और व्यक्ति को पार करने में जो समय लग रहा है वो लग रहा है 6 सेकंड का। तो आपसे पूछ लिया गया कि रेलगाड़ी की लंबाई आपको पता चल गई कि जितनी पार करेगी वही होगी। तो देखिए आपको पता है दूरी का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर आप कहोगे जी चाल गुणा समय। आपके पास क्या क्या चीज़ गिवन है, चाल भी है और समय भी है, तो आप कहेंगे चाल लिख लेते हैं 90 और समय है आपका 6 सेकंड। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये सेकंड में है। यहाँ पे आपको घंटा में दी हुई है चाल और ये समय दिया है आपको सेकंड में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा, यानी कि एक ही चीज़ में आपको यूनिट लेनी पड़ेगी। या तो आप इसे ले लीजिए घंटों में, या आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, कोई भी काम कर सकते हैं आप। तो मैं क्या करता हूँ, चाल को अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। तो आप कहोगे 5/18 से मैं से गुणा कर देता हूँ, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 और 6 25 का 150। तो आप कहोगे जो दूरी आई है वो कितनी आई है, 150 मीटर। और यही क्या होगी दूरी, वो चली गई दूरी होगी जो ट्रेन उसे पार करेगी। तो यानी कि यही क्या होगी, वो ट्रेन की दूरी होगी 150 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि बड़ी इजीली आप जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसे लगा के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको। आपसे कह रहा है कि ये एक 360 मीटर लंबा एक पुल है, ये क्या है आपका पुल है, और इसकी लंबाई आपको दी हुई है 360 मीटर। आपसे कह रहा है कि इसको एक रेलगाड़ी है जो 120 मीटर लंबी है वो पार करती है। अब देखिए आप क्या कहोगे कि रेलगाड़ी पार कब करेगी, जब स्टेशन के एक कोने पे होगी वहाँ से रेलगाड़ी पार करना शुरू करेगी उसे, और पार कब कर लेगी, जब ट्रेन का पिछला हिस्सा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप कहोगे ये ट्रेन 120 मीटर लंबी है, तो आप कहोगे चली गई कुल दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक चली गई, तो आप कहोगे 360 प्लस 120, ये टोटल दूरी चली गई है पार करने में, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी है। कितनी हो जाएगी, 360 120 480 मीटर। और क्या क्या दिया हुआ है, ट्रेन की स्पीड दी हुई है आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो समय लगेगा। अब आपको पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। आपको यहाँ सारी चीज़ पता है कि दूरी कितनी चली गई है। आप कहोगे प्लेटफॉर्म को पार करने में प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की कितनी थी, 480 दूरी चली गई। चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए चाल जो दी है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये दूरी आपको मीटर में है। तो आप चाल को क्या कीजिए, मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, तो आपका समय जो है वो सेकंडों में आ जाएगा। तो 5/18 से गुना करना है इसे, 18 से काट लीजिए, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 से 48 बचेगा। तो आप कहोगे समय आ गया मेरा कितना, 48 सेकंड। और यही क्या है, यही आपका उत्तर हो जाएगा कि ट्रेन उसको कितने समय पार करेगी, 48 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को पूरा पार कर लेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है,
प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, बेसिक भी है, आप मेंटली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपको कॉपी पेन की ज़रूरत ना पड़े बेसिक क्वेश्चन में, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 40 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल आपको ज्ञात करनी है कि रेलगाड़ी की कितनी चाल होगी। देखिए ये वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पीछे वाला था। तो हमें पता है कि अगर मैं दूरी की बात करूं कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी दूरी चली जाएगी, तो आप कहेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी हुई है, 120 मीटर तो लंबा प्लेटफॉर्म है और 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो आप कहेंगे 220 मीटर क्या है, टोटल दूरी चली गई है, कुल दूरी चली गई। ठीक है, और आपसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और 40 सेकंड में पार करती है, यानी कि समय आपको दिया हुआ है कि समय कितना ले रही है रेलगाड़ी से पार करने में, तो आप कहोगे 40 सेकंड। तो आपको क्या निकालना है, चाल निकालनी है किसकी, रेलगाड़ी की चाल। क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप सिंपल सा दूरी आपने निकाल ली थी, 220 थी और बटे 40 सेकंड लग रहे थे, आप कहोगे कितना आ गया, 11/2 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया क्या आपका, ये आ गई आपकी चाल। लेकिन आपको चाल निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आपको पता है कि मीटर प्रति सेकंड अगर चाल आपको पता है तो इसमें किस चीज़ से गुणा करनी होती है, 11/2 में 18/5 से गुणा कर दीजिए, तो ये किस चीज़ में बदल जाती है, ये आपके किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 से 9 बार कट जाएगा और 11 नम 99/5, 5 एकम 5, 49, 5 नम 45, 4/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई, ये आपकी चाल आ गई कि ये रेलगाड़ी की चाल है 19 से 4/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर प्रति आपकी चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप इसे मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे, ये मैंने आपको तब भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। किलोमीटर को अगर मीटर में बदलते हैं तो 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे को अगर मैं सेकंड में बदलूंगा तो 1 घंटे में 60 मिनट, और हर 60 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 3 6 और 2 पंजे 10। आप कहोगे 5/18 हो जाता है मीटर प्रति सेकंड, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में। यदि आप यहाँ से 1 मीटर प्रति सेकंड की निकालोगे तो ये 18 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 1 मीटर प्रति सेकंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप किसकी गुणा करते हैं, 5/18 की। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो किससे गुणा करते हैं, 18/5 से, जो हमने यहाँ पे गुणा की है। तो चलिए, ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को, और ये रहा आपका स्क्रीन पे। एक रेलगाड़ी एक खंबे तथा 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रमशः 3 सेकंड व 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है कितनी होगी। तो देखिए इसमें क्या कह दिया आपको सिर्फ इतना दिया है कि 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और उनका टाइम दिया हुआ है कि टाइम कितने पार करती है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि ये एक रेलगाड़ी है, ये अगर एक खंबे को पार करती है तो कितने, 3 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, और अगर यही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या करती है, ये 10 सेकंड में पार करती है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दी है 210 मीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है। तो एक छोटी सी बात बताइए, ट्रेन वही है यहाँ पे, और ये भी वही ट्रेन है जो इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और जो उस खंबे को पार कर रही है। तो आप कहेंगे जिस चाल से खंबे को पार करेगी, आप कहेंगे उसी चाल से ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो मैं मान लेता हूँ मुझे ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो मैंने मान लिया ट्रेन की लंबाई क्या है, x है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, भाई मुझे ट्रेन की लंबाई पता है और टाइम पता है, तो मुझे यहाँ से चाल पता चल जाएगी कि चाल कितनी होगी। तो मैंने मान लिया x मीटर है रेलगाड़ी की लंबाई। तो अगर मैं यहाँ से रेलगाड़ी की चाल निकालूँ,
खंबे वाले पोर्शन से, फर्स्ट पोर्शन है आपका और ये सेकंड है। तो रेलगाड़ी की चाल आप कहेंगे कितनी हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूरी क्या होगी, जितनी खंबे को पार करने में चली गई दूरी कितनी चलती है, जितनी ट्रेन उसकी खुद की दूरी होती है। तो x बटा समय है 3। ये क्या आ गया, ये चाल आ गई यहाँ से रेलगाड़ी की x बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही यहाँ से अगर मैं चाल निकालूं तो यहाँ से आप कहोगे दूरी कितनी चली जाएगी, मैंने बताया था कि प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन की दूरी और बटे समय कितना है 10 सेकंड। तो यहाँ से ये मेरी एक चाल आ गई। आप कहोगे चाल तो दोनों ट्रेनों की बराबर है, जो जिस गति से यहाँ चल रही होगी उसी गति से ट्रेन यहाँ पे चल रही होगी। तो आप कहेंगे दोनों चाल क्या है, बराबर है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि x बटे 3 बराबर है 210 प्लस x बटे 10 के। तो यहाँ से मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 10x बराबर 630 प्लस 3x। इस 3x को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 7x। 7x बराबर 630, x बराबर आ जाएगा 630 बटे 7 यानी 7 9 63 90 मीटर। और ये x क्या माना था हमने, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई आ गई आपकी कितनी, 90 मीटर। तो देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। यानी आपको पता है यहाँ पे सेम स्पीड वाला कंसेप्ट यूज़ हो सकता है या यूज़ हुआ है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि आपको पता चल गया कि दोनों में चाल क्या है, दोनों सेम है। तो हम एक बार सेम स्पीड के कंसेप्ट को भी देख लेते हैं कि यहाँ से हमें क्या चीज़ की जानकारी मिलती है, और फिर इसे उस कंसेप्ट में इस क्वेश्चन को डाल के देखेंगे क्या ये क्वेश्चन उस कंसेप्ट से हो पाएगा कि नहीं। तो चलिए देखते हैं उस कंसेप्ट को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेम स्पीड की बात हुई है। तो आपको पता, अगर मैं स्पीड 1 की बात करूं यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ये पता है आपको, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक कंडीशन पहली ले आऊँ खंबे वाली, कि खंबे वाली कंडीशन में स्पीड क्या रही होगी, s1 रही होगी। तो वहाँ पे दूरी मान लो d1 चली होगी और समय उसे वहाँ लगा होगा t1, ठीक है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरी कंडीशन में स्पीड तो वही है, तो यहाँ s1 नहीं s मान लो, तो यहाँ स्पीड वही है, लेकिन अब की बार दूरी अलग चली गई हो तो आप कहेंगे डिस्टेंस d2 चली गई हो और उसे पार करने में टाइम भी अलग लगा हो यानी कि t2 लगा हो। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे दोनों कंडीशन में वो क्या है, आपकी स्पीड सेम है। तो इसे ऐसे समझ लो कि ये खंबा हो गया आपका, इसे पार करने में d1 दूरी चलती है ट्रेन अपनी, और अगर प्लेटफॉर्म की बात करते हो तो ये प्लेटफॉर्म और ये ट्रेन जब इसे पार करेगी तो कितनी दूरी चलती है, ये टोटल दूरी चलती है, इसे मान लो d2। इसमें आपकी ट्रेन की भी आ जाएगी और ये प्लेटफॉर्म की भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे d2 और टाइम लग गया यहाँ पे t2 और यहाँ पे टाइम लगा t1, ठीक है। इस तरीके से इसे समझिए। अब देखिए जब दोनों चाल बराबर हैं तो आप कह सकते हो कि d1 बटे t1 किसके बराबर होगा, d2 बटे t2 के। अब यहाँ से क्या, यहाँ से आप लिख सकते हो d1 बटे d2 इक्वल टू t1 बटे t2। इसका क्या मतलब हुआ, d1 अनुपात d2 और t1 अनुपात t2। देखिए इससे आपको ये पता चलता है कि अगर मेरी चाल एक ही है तो जितनी दूरी में, अगर मैं दूरी ज़्यादा चलूँगा तो मुझे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, अगर मैं दूरी कम चलूँगा तो मुझे टाइम भी कम लगेगा। क्यों, क्योंकि मेरी स्पीड सेम है। ऐसे समझिए इस बात को कि जैसे मेरी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और मुझे एक दूरी चलनी है 30 किलोमीटर और एक दूरी चलनी है मुझे 50 किलोमीटर, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भाई 30 किलोमीटर जाने में 10 किलोमीटर के हिसाब से मुझे 3 घंटे लगेंगे और 50 किलोमीटर जाने में मुझे 5 घंटे लगेंगे। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं सेम स्पीड वाली कंडीशन में कि जिसकी दूरी ज़्यादा है, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, 30 किलोमीटर जाना है, तो आप कहोगे कि टाइम भी कम लग रहा है। अगर दूरी ज़्यादा है, 50 किलोमीटर दूरी है, तो मुझे घंटे भी क्या लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। तो इनका रेशो क्या रहेगा, जो दूरी का रेशो होगा वही क्या हो जाएगा आपका, वही टाइम का रेशो हो जाएगा, या जो टाइम का रेशो होगा वही क्या हो जाएगा, दूरी का अनुपात हो जाएगा या दूरी का रेशो हो जाएगा, ठीक है।
इस कंसेप्ट को हम अपने इस क्वेश्चन में डाल के देखते हैं, क्या इस कंसेप्ट से क्वेश्चन हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको दिया था, हमने जो अभी कंसेप्ट निकाला वो क्या निकाला, D1 अनुपात D2 किसके बराबर होगा, T1 अनुपात T2 के। ये हमने जो है अभी निकाला है रेशो सेम स्पीड से। ठीक है, आपको क्या क्या कंडीशन गिवन थी क्वेश्चन में, देखिए आपको दिया था कि 210 मीटर का तो है क्या प्लेटफॉर्म, ठीक है, और आपको दिया था कि 3 सेकंड और 10 सेकंड लगते हैं एक खंबे को पार करने में और 10 सेकंड प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो देखिए आपको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टाइम जो आपको लग रहा है एक बार खंबे को पार करने में, एक बार प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो मुझे पता चल गया कि आपको टाइम का रेशियो यहाँ से मिल सकता है। तो आप कहते हैं अगर खंबे और प्लेटफॉर्म की मैं बात करता हूँ तो समय का रेशियो क्या है मेरे पास, आप कहोगे समय का रेशियो है जी 3 और 10 का। ठीक है, खंबे को पार करने में 3 सेकंड, प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड। तो जैसे आपको पता है कि जो समय का रेशियो होगा वही क्या होगा, इनकी चली गई दूरी का रेशियो होगा। तो अगर मैं दूरी की बात करना चाहूँ तो दूरी भी यही हो जाएगी 3 और 10। अब एक इतनी छोटी सी बात यहाँ पे समझिए, मैंने आपको बताया था कि जब खंबे को पार करती है ट्रेन तो कितनी अपनी दूरी चलती है x, और अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो आप कहोगे कि भाई टोटल दूरी इसमें प्लेटफॉर्म की भी जुड़ जाती है, जो ये प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, ये और ट्रेन की दूरी जुड़ जाती है। अगर मैं कहूँ आपसे इस टोटल दूरी में से आप इस दूरी को घटा दो, आप कहोगे ये x थी और ये प्लेटफॉर्म कितना था, 210 था, तो आप कहोगे टोटल दूरी कितनी हो जाती, 210 प्लस x हो जाती। तो अगर आप इस दूरी में से आप इस दूरी को घटाओगे x को, तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ प्लेटफॉर्म की दूरी मिल जाएगी 210 मीटर। ठीक है, और यही केस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है कि आप यदि प्लेटफॉर्म और ये प्लेटफॉर्म पे की जो दूरी होगी, अगर उसमें से आप खंबे द्वारा चली गई दूरी को माइनस करते हो तो क्या मिलता है आपको, प्लेटफॉर्म की दूरी मिलती है। क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन भी x दूरी काउंट की गई थी। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि अगर 10 में से मैं 3 घटा दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, तो आप कहोगे 7 यूनिट मिलेंगे मुझे। और ये 7 यूनिट किसकी वैल्यू होगी, आप कहोगे ये जो 7 यूनिट है ये उस प्लेटफॉर्म की दूरी की वैल्यू होगी जो मैंने माइनस करके मुझे यहाँ से प्लेटफॉर्म की दूरी पता चलेगी, जो मैंने यहाँ बताया आपको करके कि 210 प्लस x में से x घटा दो तो 210 मीटर मिला, जो कि एक प्लेटफॉर्म की दूरी थी। यानी ये जो 7 यूनिट है ये प्लेटफॉर्म की दूरी के बराबर होंगे। और ये प्लेटफॉर्म की दूरी है कितनी, आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 210 मीटर, यानी 7 यूनिट की वैल्यू 210 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30 मीटर, 210/7 30 मीटर। अब आपको पता है कि जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो क्या होगी, जो खंबे को पार करती है उसके बराबर होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो 3 यूनिट हैं ये क्या होंगी, ट्रेन की लंबाई होगी। जब खंबे को पार करती है तो ट्रेन अपनी दूरी पार करती है, तो आप कहेंगे इसमें 30 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 30 थी 90 मीटर। और यही हमने वहाँ से निकाला था उन दो चीज़ों से सॉल्व करके कि भाई आपकी ट्रेन की लंबाई कितनी आई थी, 90 मीटर। तो आपने देखा कि ये सेम स्पीड वाला जो कंसेप्ट है आपका इस टाइप के क्वेश्चन में लगता है, या ऐसे भी क्वेश्चन में लग सकता है कि एक ट्रेन एक अलग लंबाई के प्लेटफॉर्म को और एक अलग लंबाई के प्लेटफॉर्म को अलग अलग समय में पार कर रही है, तो उस ट्रेन की लंबाई बताओ। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका सेम डिस्टेंस वाले इस कंसेप्ट से आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी आगे के टाइप देखते हैं कि आगे के टाइप आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हमसे कह रहा है एक खंबे तथा एक 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि ये एक खंबा है, इसे पार करती है एक रेलगाड़ी, और ये रेलगाड़ी कितनी है, 240 मीटर लंबी ये रेलगाड़ी है, और एक 80 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और इसे पार करती है ये रेलगाड़ी की लंबाई है 240 मीटर। तो देखिए यहाँ पर चली गई कुल दूरी क्या होगी, आपको पता है यहाँ पे दूरी चली जाएगी जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी 240 मीटर, और यहाँ पे दूरी कितनी चली जाएगी, आप कहोगे कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो प्लेटफॉर्म है जिसे रेलगाड़ी पार करेगी।
तो आप कहेंगे 320 मीटर। ये क्या आ गई, दोनों की दूरी पता चल गई मुझे इतनी है। आपसे पूछा गया है रेलगाड़ी द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, वो आपको बताना है। तो देखो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4, और दूरी बटे 4। अब चाल आपको दी नहीं है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो मान लिया रेलगाड़ी की चाल बराबर x मीटर प्रति सेकंड में हमने मान ली। क्यों, अब ये मीटर प्रति सेकंड में क्यों मानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में क्यों नहीं मानी? तो एक बात बताइए, जब आपको दूरी यहाँ पे मीटर में आई हुई है आपके पास, तो आप इस रेलगाड़ी की चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में मान लीजिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में मानेंगे फिर आप उसे वही 5/18 से गुणा करेंगे, और वो 5/18 हालांकि कट जाएगा बाद में, लेकिन तो आप उसी यूनिट में मान लीजिए जिस यूनिट में आपकी दूरी दी हुई है, तो आपको आसानी होगी चीज़ों को सॉल्व करने में, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर मैं पहले वाले समय की बात करता हूँ, जब खंबे को पार करती है ट्रेन, तब समय बराबर क्या होगा? आप कहेंगे दूरी कितनी चली जाती है, 240, और चाल क्या है, x। तो ये हो गया t1 कि यहाँ पे क्या समय लगा था। अब यहाँ पे अगर मैं समय की बात करता हूँ दूसरी कंडीशन में t2 समय की, तो आप कहेंगे दूरी कितनी है, 320, और चाल क्या है, x। आपको इन दोनों का अनुपात निकालना है, यानी कि आपको निकालना है t1 अनुपात t2, यही आपसे पूछा है। तो आप कहेंगे 240/x अनुपात 320/x। x से x कट गया, 0 से 0 कट गई, 4 से 8 × 24 और 8 × 32, क्या आ गया, 3:4। तो ये क्या आ गया, आपका समय का अनुपात आ गया कि रेलगाड़ी को खंबे को और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। 3 समय लगेगा खंबे को पार करने में, और 4 समय लगेगा प्लेटफॉर्म को पार करने में। ये तो था आपका बिल्कुल फॉर्मूले से कि फॉर्मूले से मैं कैसे निकाल सकता हूँ। या जब आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पे खंबे और प्लेटफॉर्म को पार करने की बात आएगी, तो आप ये कहेंगे कि भाई दोनों कंडीशन में स्पीड तो सेम है ट्रेन की। अगर स्पीड सेम है ट्रेन की, तो अभी मैंने आपको बताया जो डिस्टेंस का रेशो होगा या डिस्टेंस का दूरी का अनुपात होगा, वही क्या होगा, उनके समय का अनुपात होगा। तो आपको यहाँ से पता चल जाता तुरंत ही, आप डायरेक्ट मुँह ज़बानी निकाल लेते इस चीज़ को कि दूरी का अनुपात क्या होगा उनका। अगर मैं खंबे की और प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो देखिए, खंबे को जब दूरी पार की जाएगी तो उतनी ही दूरी पार की जाएगी जितनी ट्रेन की होगी। तो ट्रेन की कितनी है आपको पता है, 240, डायरेक्ट आ गया आपके पास। और प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जितनी ट्रेन की दूरी होगी वो, और प्लस जो प्लेटफॉर्म की दूरी होगी वो, और ये हमने निकाला था कितना था, 320। आप इसे मुँह ज़बानी कर सकते थे, 0 से 0, 8 × 24 और 8 × 32। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते थे, कि ना कि आपको यहाँ से ये चीज़ निकालनी पड़ती, तो आप इसे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे अपने माइंड में कैलकुलेशन करके 3:4 निकाल के आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आगे किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 50 मीटर तथा 100 मीटर हैं, समांतर पटरी पर एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। दोनों रेलगाड़ी की चाल क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सबसे पहले तो देख लेते हैं। आपसे कह रहा है कि एक तो ये 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और इसी के सामने से आ रही है एक दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है आपकी कितनी, 100 मीटर। तो आपसे ये कह रहा है कि 100 मीटर, जो 50 मीटर वाली है उसकी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो ये पूछ रहा है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अब इसमें क्या है क्वेश्चन, आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज ना हो कि वो कहीं से आ रही होगी और उनके बीच में पहले से कुछ दूरी होगी। तो इन क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है कि ये दोनों बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं, और अब आपको बताना है कि अब ये चलती हैं एकदम से, ये 54 की स्पीड से और ये 36 की स्पीड से,
और ये एक दूसरे को कितनी देर में पार कर लेंगी, आपसे पूछा गया। अगर इनके बीच में आप दूरी मान के चलते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहीं पे नहीं दिया है कि वो इतने बजे चली या इतने किलोमीटर दूर से चली। अगर कुछ दिया होता तो आप लेके चलते कि इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, बस इन दोनों को आपस में क्रॉस कराना है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी गाड़ी विपरीत दिशा में आती है, एक दूसरे के सामने ऐसे आती हैं, तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। चाहे वो एक दूसरे के सामने आ रही हो, चाहे वो एक दूसरे से अलग जा रही हो, तो उनकी सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो आप कहेंगे सापेक्ष चाल माइनस हो जाती है, ज़्यादा वाले में से कम वाले की चाल घट जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं सापेक्ष चाल की बात करूँ, सापेक्ष चाल, तो आप कहेंगे सापेक्ष चाल 36 और 54 दोनों जुड़ जाएंगे, 36 और 54, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 50 40 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गई, सापेक्ष चाल हो गई। दोनों ट्रेन एक दूसरे को 90 की स्पीड से अब पार करेंगी, और 90 की स्पीड से अगर पार करती हैं तो पार कितनी दूरी करनी है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था जब दो ट्रेन आपस में पार करती हैं तो जब तक दोनों ट्रेन, ये वाली इधर आ जाएगी पूरी और ये वाली इधर आ जाएगी, तो टोटल दूरी जो होगी ये दोनों ट्रेनों की दूरी को कहा जाता है कि इनके द्वारा चली गई दूरी क्या होती है, दोनों ट्रेनों की टोटल दूरी हो जाती है। दोनों ट्रेनों की टोटल दूरी कितनी है, आप कहोगे 100 + 50 150 मीटर। तो आप कहोगे समय निकालना है आपको, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी और बटे चाल। तो दूरी कितनी चली आपने कहा 150 मीटर जी, चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसे आपको जब दूरी मीटर में ली है तो आपको इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो आप कहोगे 90 को किससे 5/18 से मैं गुणा कर दूंगा तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। तो आप कहोगे 5/18 से 5 बार कटेगा, 18 × 5 = 90 और 5 × 5 = 25 और 25 का 150, तो आप कहोगे 6 सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में पार कर लेंगी, वो 6 सेकंड में उसे पार कर लेंगी। तो देखिए, आपको कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके ही आपको ट्रेन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं बड़े इजीली। कहीं 1-2 टाइप में आपका वो स्पीड वाला कंसेप्ट आप यूज़ कीजिए, जहाँ पे स्पीड सेम हो जाती है वहाँ पे भी आप बड़े इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। और अगर बेसिक से करना चाहते हैं बिल्कुल फॉर्मूले वाइज, तो भी आपको उतना ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम का अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको अंतर आ सकता है, तो उन्हें भी देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चनों में। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपका कैसा आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन कह रहा है, 2 ट्रेन क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में गतिमान है। अब दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने में 2 मिनट का समय लेती है। यानी कि पार कौन सी ट्रेन करेगी, जो स्पीड से चल रही होगी, यानी कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो क्या करेगी, धीमी गति वाली ट्रेन को पार कर जाएगी और पार करने में 2 मिनट का समय ले रही है। यदि दूसरी ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, यानी कि दूसरी ट्रेन का मतलब जिसकी स्पीड कम है उसकी लंबाई दी है 300 मीटर, तो पहली ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है आपसे जिसकी चाल क्या है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, आप फिगर अपने दिमाग में इस तरीके से बनाइए। ये पीछे से जो ट्रेन आ रही है, ठीक है, ये इस ट्रेन को पार करेगी जो इससे आगे चल रही है और एक ही दिशा में चल रही है, ये इसे पार करेगी। अब देखिए आपको दिया हुआ है कि दूसरी ट्रेन, इस ट्रेन की चाल है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इस वाली ट्रेन की चाल है आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी दूरी आपको दी हुई है 300 मीटर और आपने मान लिया ये जो पहली ट्रेन है इसकी दूरी क्या है, x मीटर, आपने इसको मान लिया। और ये ट्रेन इस वाली ट्रेन को पार करके आगे निकल जाती है और समय लगता है 2 मिनट का, समय लगा 2 मिनट। तो देखिए यहाँ से क्या चीज़ आपको पता चल सकती है, आपको पता है कि जब एक डायरेक्शन में चलते हैं तो सापेक्ष चाल आपकी यहाँ पे आ जाती है, यानी कि रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो आपको पता चल जाएगा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, या हिंदी में कहते हैं इसे सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो घट जाती है, यानी कि 90 - 60, ये आ गए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सापेक्ष चाल का क्या मतलब होता है, इस सापेक्ष चाल का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो फास्ट वाली ट्रेन है उसे किस स्पीड से पार करेगी,
जो दूसरी ट्रेन है उसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे पार करेगी। क्यों? क्योंकि अगर दोनों ट्रेन की 60-60 हो जाती है, अगर इसकी भी 60 है और इसकी 90-60 हो जाती, तो ये ट्रेन इसके पीछे ही चलती रहती इसी स्पीड से। तो आप कहोगे सापेक्ष चाल का मतलब ये हुआ कि जो जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा गति है या एक्स्ट्रा चाल है उसकी, उस चाल से वो इस ट्रेन को पार करेगी। और इसकी एक्स्ट्रा कितनी है, इससे 30 एक्स्ट्रा है, तो वो 30 की गति से ही उस दूसरी वाली ट्रेन को पार करेगी। आपको चाल भी पता चल गया, आपको समय भी पता है, तो और आपको दूरी का भी पता है कि दूरी कितनी होगी। तो आप दूरी कहोगे कि दूरी दोनों ट्रेन की लंबाई, तो 300 और प्लस x, ये क्या हो जाएगी, टोटल चली गई दूरी। अब आप यहाँ से सीधा बेसिक सा अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, रिलेटिव स्पीड वाला, समय बराबर क्या होता है, दूरी और बटे चाल। तो आप कहेंगे दूरी क्या है 300 प्लस x और बटे चाल क्या है 30। अब 30 क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये दूरी मीटर प्रति सेकंड में है, तो यहाँ चेंज करना बिल्कुल ना भूलिएगा, 5/18 कर दिया। और समय कितना लग रहा था, आप कहेंगे 2 मिनट, और यहाँ पे मिनट में ले रहे हो, हमें लेना किस चीज़ में, सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे हम सेकंड में ले रहे हैं। तो इसे क्या करोगे, 60 से गुणा कर दोगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब देखिए क्या क्या आ जाएगा, 2 से इसे काट लो चाहे तो, 15, 9, ये 9 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 9। तो आप कहेंगे 9 तिया 2700 प्लस 9x बराबर, यहाँ से 15 गुणा 5, ये यहाँ चला जाएगा 75। तो आप कहोगे 15 गुणा 5 गुणा 60 दूनी 120। तो आप यहाँ से कह सकते हो 9x बराबर क्या आ जाएगा, इस 2700 को मैं इधर भेज देता हूँ, इसकी गुणा करता हूँ तो कितना आएगा, ये हो गया 75 और गुणा 120, 12 की कर लो, 12 पंजे 60, 6 और 12 सते 84, 84 6 90, 9000 आ गया और माइनस 2700। तो 9x बराबर कितना आ जाएगा, 2 0 3 और 8 में 2 गया 6, 6300। तो x बराबर आ गया 6300 बटे 9, 963 और ये आ गया 700 मीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका उसकी पहली वाली ट्रेन की लंबाई आ गई, जो हमने मानी थी कितनी, x मानी थी, और उस x का मान कितना आ गया 700 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा कि उसकी लंबाई है आपकी 700 मीटर। तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, आप इनको सीधा फॉर्मूले में पुट कीजिए, इतनी सारी चीज़ें लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जब चीज़ें आप निकालोगे तो आप सीधा इन चीज़ों को डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के पुट कर सकते हैं, और वहाँ से आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से इजीली 10-15 सेकंड में आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन की क्या डिफरेंट है इस क्वेश्चन में। देखिए आपसे कह रहा है एक रेलगाड़ी 2 व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड व 10 सेकंड में पार कर लेती हैं, पूरी तरह से पार कर लेती हैं। जो रेलगाड़ी की दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है कितनी होगी। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे। देखिए सबसे पहले इस बात को समझिए कि एक व्यक्ति है ये, और ये किस स्पीड से जा रहा है, ये जा रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक दूसरा व्यक्ति है और ये जा रहा है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब एक ट्रेन है, एक ही ट्रेन है, वही पहले आदमी को पार करती है और वही दूसरे आदमी को, और इस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं और इसी डायरेक्शन में ये ट्रेन आ रही है। तो आप कहेंगे ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी है, तो आपने ट्रेन की लंबाई मान ली x है। अब देखिए जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या आएगा, सापेक्ष चाल आएगी। जब सापेक्ष चाल आएगी तो देख लेते हैं, इस वाली कंडीशन में आपको साथ में ये भी नहीं दिया हुआ है कि चाल क्या है, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ रेल की चाल भी मैंने मान ली, रेल की चाल क्या है, मैंने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए अगर मैं पहली कंडीशन में सापेक्ष चाल की बात करूं या रिलेटिव स्पीड की, क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि y-2। अब यही y की स्पीड से ये ट्रेन जा रही होगी, क्योंकि ट्रेन एक ही है, जो पहले ट्रेन थी वही दूसरी है। तो दूसरी कंडीशन में जो सापेक्ष चाल होगी वो क्या हो जाएगी, वो आप कहोगे ये हो जाएगी y-4, ठीक है। ये यहाँ पे सापेक्ष चाल हो गई आपको। और पहली कंडीशन में इसे तो ले रहा है 9 सेकंड पार करने में, और इसे लग रही है आपकी 10 सेकंड पार करने में।
तो देखिए अब आपको दो चीज़ पता चल गई कि भाई आपके पास इस कंडीशन से क्या क्या पता है, चाल भी पता है, टाइम भी पता है और ट्रेन की दूरी भी पता है, कितनी है, x है। और यहाँ से पता है ट्रेन की दूरी x है, चाल आपकी सापेक्ष चाल y-2 है और 9 सेकंड है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों में से कुछ भी चीज़ निकाल लीजिए। ट्रेन की डिस्टेंस अगर मैं लिखूँ, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। अब जब चाल गुणा समय करते हो तो पहली कंडीशन से अगर मैं निकालूं दूरी क्या है, ट्रेन की दूरी बराबर क्या होगी, चाल कितनी है, सापेक्ष चाल है आपकी y-2 और गुणा समय कितना लग रहा था, 9 सेकंड। ऐसे ही मैं दूसरी वाली कंडीशन से अगर निकालूं तो दूरी x बराबर कितनी निकलेगी, ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी 4 y-4 गुणा 10। तो आप कहोगे यहाँ से मुझे क्या, ये दोनों इक्वेशन क्या है मेरी, सेम है, तो दोनों इक्वेशन को मैं बराबर रख लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y-2 गुणा 9 बराबर y-4 गुणा 10। आप यहाँ से निकालोगे 9y-18 बराबर 10y-40। आप 9y को इधर लाओगे और 40 को इधर लाओगे तो 10y में से 9y जाएंगे, y बचेगा और 40 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 40 में से 18 जाएंगे तो क्या बचेगा, 22। ये क्या आ गया, ये आपकी चाल आ गई, किसकी, ट्रेन की। और ट्रेन की चाल क्या आ गई, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि हमने ट्रेन की चाल मानी थी और सापेक्ष चाल में हमने y में से 2 घटाए थे तो ये क्या थी, किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ये चाल आ गई आपके पास। अब यहाँ से आपको ट्रेन की दूरी निकालनी है तो ये वाली आप किसी भी कंडीशन में रख दो, चाहे y की वैल्यू इसमें रख दो, चाहे y की वैल्यू आप इसमें रख दो, आपको दोनों से ही क्या पता चल जाएगा, x की वैल्यू पता चल जाएगी जो ट्रेन की दूरी है। तो मैं यहीं पर रख लेता हूँ। तो आप कहोगे कितना आ जाएगा, 22 - 2 और गुणा 9। अभी देखिए 9 क्या है, ये सेकंड है। अब इस सेकंड को आपको या तो इसे घंटे में बदल लीजिए या इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, क्योंकि ये आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो आप कहोगे ये आ जाएगा 20। इसे मैं लिख लेता हूँ 5/18 और गुणा 9। 9 से 2 बार और 2 से 10 बार, तो आप कहोगे 50 मीटर। ये क्या आ गई, ये आ गई मेरी ट्रेन की लंबाई। की ट्रेन कितने मीटर लंबी है, आप कहोगे जी 50 मीटर मेरी ट्रेन लंबी है। तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप इससे भी निकालते तब भी वही आता। यहाँ करते आप 22 - 4 18 और गुणा 5/18 करते और गुणा 10 सेकंड है, 10 से 10 कट जाता तो कितना आ जाता, सॉरी ये 18 है, यहाँ पे 18 से 18 कट जाता और 10 गुणा 5 50 मीटर। यहाँ से भी आपका आंसर क्या आता, 85 मीटर आपका आंसर आता। ये तो था एक तरीका, बेसिक तरीके से आप कैसे करते। चलिए अब देख लेते हैं इसे उस वाले कंसेप्ट से जो मैंने आपको सिखाया था, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, सेम स्पीड वाला कंसेप्ट लगेगा। कैसे लगेगा, आपको पता है कि ट्रेन जो जिस गति से पहले आ रही है उसी गति से इस दूसरे वाले व्यक्ति को भी पार करेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड है वो और यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड होगी वो दोनों क्या है, सेम है। तो उस सेम कंसेप्ट से हम देख लेते हैं हम क्या निकाल पाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे सेम स्पीड वाले कंसेप्ट से देख लेते हैं कि सेम स्पीड वाले कंसेप्ट से कैसे होगा। देखिए अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये आदमी जो है, एक ये आदमी था और एक दूसरा व्यक्ति था। ये मान लो अभी के लिए फ़िलहाल मान लो कि पहले आदमी को ये ट्रेन पार कर रही है ऐसी स्पीड से और दूसरे व्यक्ति को भी पार क्या करेगी, ऐसी स्पीड से ही पार करेगी। अभी फ़िलहाल ये मान के चलिए कि ये व्यक्ति जो है दोनों खड़े हैं, यानी एक तरीके से खंबे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सेम स्पीड वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। और सेम स्पीड वाला कंसेप्ट क्या कहता है कि जो दूरी का अनुपात होता है वही क्या होता है, टाइम का अनुपात होता है। जब वही टाइम का अनुपात है तो आप कहोगे टाइम का अनुपात मुझे दिया हुआ है 9:10 है। ये क्या हो गया, दूरी का अनुपात हो गया कि D1 ट्रेन यानी कि ट्रेन 1 द्वारा दूरी कितनी चली जाएगी, 9, और ट्रेन 2 के द्वारा दूरी कितनी चली जाएगी, 10 चली जाएगी। अब लेकिन ये व्यक्ति तो क्या है, ये व्यक्ति चल रहे हैं। अगर ये व्यक्ति चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सापेक्ष चाल की बात आ जाएगी, यानी कि दोनों की चाल क्या है, अब अलग अलग हो जाएंगी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि दूरी यही चली जाएगी कि
पहला व्यक्ति धीरे चल रहा है तो वो कम दूरी में पकड़ लिया जाएगा, और दूसरा व्यक्ति तेज चल रहा है तो आप ये कहेंगे कि दूसरा व्यक्ति ज़्यादा दूरी पे पकड़ा जाएगा या ज़्यादा दूरी पे क्रॉस होगा। तो मैं यहाँ से अगर स्पीड की बात करूँ S1 और S2, और ये स्पीड कौन सी होंगी, ये होंगी आपकी सापेक्ष चाल, यानी कि रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पे। तो आप कहेंगे ये डिस्टेंस का उल्टा हो जाता है, जो डिस्टेंस कम चलता है यानी कि वहाँ पे स्पीड ज़्यादा रही होगी, और जो डिस्टेंस ज़्यादा चलता है वहाँ पे स्पीड क्या रही होगी, कम रही होगी। ये आ गया आपका सापेक्ष चाल का अनुपात। अब आपको पता है कि सापेक्ष चाल क्या होगी, पहले वाले में क्या होगी, आपको पता है 2 की चाल से है, ये 4 की चाल से है, तो आप कहेंगे पहले में हो जाएगी S-2 और दूसरे में हो जाएगी S-4। ठीक है, ये हो गई आपकी सापेक्ष चाल। अब इसमें से ज़्यादा कौन सी है, तो आपको पता है S में से 2 ही घट रहे हैं तो ये वाली ज़्यादा होगी, S में से 4 घट रहे हैं ये वाली कम चाल होगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं अंतर देखूँ चाल का, तो चाल का अंतर कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है, और ये अंतर क्या 1 यूनिट क्या दर्शा रहा है, ये सापेक्ष चाल का अंतर है। तो अगर मैं सापेक्ष चाल का अंतर देखूं तो कितना आएगा, S-2 में से S-4 अगर मैं घटाता हूं तो क्या मिलेगा, S-2 माइनस S+4, S से S कट जाएगा और 4 में से 2 जाएंगे 2, यानी कि अंतर क्या आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कह सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये पहली वाली सापेक्ष चाल क्या होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दूसरी वाली सापेक्ष चाल क्या होगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको पता चल गई कि पहली चाल क्या है, सापेक्ष 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस चाल से पार करने में क्या समय लग रहा था, 9 सेकंड लग रहा था। तो मुझे यहाँ से दूरी तुरंत पता चल जाएगी। आपकी दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। तो आप कहोगे चाल क्या है, 20 है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसे मीटर प्रति घंटा में बदलते हैं। समय 9 सेकंड लग रहा था, काट लीजिए, 9 दूनी 18, 2 से 10 और 10 पंजे 50 मीटर। और ये आंसर हमने वहाँ से निकाला था कि हमारा आंसर क्या आया था, ट्रेन की लंबाई 50 मीटर। तो आप इसे इस मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपसे एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करता है, तो आपको बताना है व्यक्ति की चाल कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखिए क्या क्या दिया है, देख लेते हैं। ये आपकी ट्रेन है, कितने मीटर लंबी है, 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, और इसकी चाल क्या है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपको चाल दी हुई है। ये एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी कि इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, और कितनी देर में, आप कह रहे हो कि 12 सेकंड में। ठीक है, 12 सेकंड में क्या कर जाती है, उसे पार कर जाती है। और एक आदमी है, अगर वो भी इस प्लेटफॉर्म को पार करता है तो वो कितनी देर में पार कर लेता है, आप कहोगे 10 सेकंड में पार कर लेता है ये आदमी। ठीक है, तो अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि इस प्लेटफॉर्म की नहीं, आपको व्यक्ति की चाल बतानी है कि व्यक्ति की चाल कितनी है। तो देखिए, अगर पहली कंडीशन में आप कहो कि ये जब ये ट्रेन पार कर रही है, फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी, जब ट्रेन पार करती है तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। आपको चाल दी हुई है कितनी है, 108, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आपको इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइम जो है सेकंड में दिया हुआ है और दूरी भी आपको ट्रेन की मीटर में दी हुई है। तो आप कहेंगे दूरी कितनी है, 280 तो इसकी है ट्रेन की, और x मान ली हमने प्लेटफॉर्म की है, और बटे समय कितना लग रहा है, आप कहोगे 12 सेकंड। तो 18 से काट लिए, 18 छिका 108, और 6 पंजे 30, और 12 भी इधर आ जाएगा, और 12 3 36, 360 बराबर क्या आ गया, 280 प्लस x। तो यहाँ से x बराबर आ गया आपका 80 मीटर। आपको यहाँ से पता चल गया जो प्लेटफॉर्म है वो कितना है, 80 मीटर का वो प्लेटफॉर्म है।
अब क्या बताना, आपको व्यक्ति की चाल बतानी है, तो बड़ी आसानी से बता सकते हो कि भाई 80 मीटर की दूरी 10 सेकंड में चल रहा है, तो चाल क्या हो जाएगी 80/10 यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड। तो व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी आपकी, व्यक्ति की चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको पता है प्लेटफॉर्म 80 मीटर का है और वो उसे ही पार कर रहा है और 10 सेकंड का समय लेता है, तो आप कह सकते हो 8 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी व्यक्ति की चाल। तो देखिए क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक तरीके से आप सॉल्व करें तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि आप उसे कितनी जल्दी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी टाइम आपका इसमें वेस्ट नहीं होने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। उसके बाद 2 रेलगाड़ियां क्रमशः स्थान A तथा B से एक दूसरे की ओर चलती हैं, यानी कि वो एक दूसरे की ओर आ रही हैं। यदि स्थान C पर मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी स्थान B तक पहुंचने में 2 घंटे का तथा दूसरी रेलगाड़ी स्थान A तक पहुंचने में 4.5 घंटे का समय लेती है, यदि स्थान A तथा B के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है, तो स्थान C तथा A के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, कितनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये स्थान A है और ये स्थान B है। यहाँ से एक रेलगाड़ी चलती है फर्स्ट और यहाँ से एक दूसरी रेलगाड़ी चलती है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। इनकी स्पीड के बारे में कोई जानकारी नहीं है हमारे पास कि स्पीड क्या है, लेकिन क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि ये दोनों यहाँ पर C पर मिले होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब C पर मिले तो पहली रेलगाड़ी B तक पहुँचने में 2 घंटे, यानी यहाँ तक पहुँचने में आपको ये पता चल गया 2 घंटे का समय लगा, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको ये पता है कि ये 4.5 घंटे का समय लग रहा है। 4.5 घंटे का मतलब हुआ 9/2 घंटे। तो और साथ में आपको ये भी दिया हुआ है कि इनके बीच की दूरी 450 किलोमीटर है, A और B के बीच की दूरी। तो आपको बताना है C और A के बीच की दूरी, यानी कि ये दूरी आपको बतानी है कितनी होगी। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखें कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल पाते हैं। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ अपने उस कंसेप्ट पे जो मैंने आपको टाइम डिस्टेंस में बताया था कि जब भी मिलने के बाद समय के बाद की बात होगी, यानी मिलने के बाद कोई ट्रेन यहाँ से या कोई व्यक्ति इतना समय लेता है, कोई व्यक्ति T2 समय लेता है, तो हमने मिलने का समय निकाला था, आपको बताया था कि T क्या होता है √T1 × T2। तो हमने बताया था उसमें आपको कि मिलने का समय क्या होगा, आप कहोगे T होगा, और ये दोनों के मिलने का समय बराबर होगा, यानी कि जब पहली ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँची होगी C तक तो भी इसने T टाइम लिया होगा, और जब ये दूसरी वाली ट्रेन यहाँ C तक पहुँची होगी तब भी इसने T टाइम लिया होगा, और पहली वाली ट्रेन का ये T1 टाइम है और ये हमारा क्या है, ये T2 टाइम है मिलने के बाद का समय, कि कितना कितना दोनों ट्रेनें समय लेती हैं। तो आप कहेंगे यहाँ से T बराबर क्या हो जाएगा √T1 × T2। तो जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9/2 × 2, यानी आप कह सकते हैं 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे, यानी कि मिलने का समय हो गया 3 घंटे। यानी आप कह सकते हैं ये यहाँ से जो पहली ट्रेन चली है इसने कितना समय लिया C तक पहुँचने में 3 घंटे, और इस दूसरी वाली ट्रेन ने भी यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लिया 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे बाद दोनों C स्टेशन पर आकर मिली थी। अब देखिए यहाँ से आप कुछ भी चीज़ निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको ये पता चल गया कि अगर सिर्फ मैं पहली ट्रेन की बात करूँ तो 3 घंटे तो ये लगे C तक पहुँचने में और 2 घंटे ये लगे यहाँ B तक पहुँचने में। तो आपको ये पता चल गया कि ये पहली वाली जो ट्रेन है ये टोटल टाइम कितना ले रही है, 5 घंटे का ले रही है A से B तक पहुँचने में। जब ये 5 घंटे का समय ले रही है तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये दूरी 450 किलोमीटर है, तो मैं इसकी चाल निकाल सकता हूँ। तो फर्स्ट वाले की चाल कितनी हो जाएगी, आप कहोगे दूरी बटे समय। दूरी कितनी है भाई 450 है, और समय कितना है 5 घंटे है, तो बटे 5 आप कह सकते हो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल। जब ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई आपके पास, तो आपको ये पता चल जाएगा A से और C के बीच की दूरी भाई 3 घंटे में तय करता है। 3 घंटे में 90 की चाल से कितनी दूरी तय कर सकता है, आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि C से या A से C की दूरी
क्या हो जाएगा, चाल कितनी है भाई 90 की चाल है, और समय कितना लगता है सी तक पहुंचने में 3 लगता है। तो आप बड़ी आसानी से अगर 27 किलोमीटर, और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये इसका सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट वे है इसको सबसे कम टाइम में करने का। अगर आप इसे बेसिक से करने जाएंगे तो आपका काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। तो आपको समय वहाँ पे समय ही आपको बचाना है, समय ही मूल्यवान है आपके लिए, और समय के लिए आपको इस कंसेप्ट को याद रखना है। और ये 2-3 फॉर्मूले हैं, बस आपको ये ज़रूर याद रखने पड़ेंगे, और इन्हीं से आप इस क्वेश्चन को ईजिली बहुत ही कम समय में आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि इस वाली से इसे निकाल सकते हैं क्या, सेकंड वाली से, तो आप इसे सेकंड वाली से भी निकाल सकते हैं। सेकंड वाली से क्या हो जाएगा, आपको पता है 3 घंटे यहाँ तक लिए इसने, और ये आगे कितने 9/2 घंटे ले रहा है। तो ये सेकंड वाली जो ट्रेन है टोटल कितना, टोटल टाइम क्या हो जाएगा इसका, टोटल टाइम हो जाएगा 3 + 9/2, यानी कि 3 दूनी 6, 9 6 15/2 घंटे। अब 15/2 घंटे इसको टोटल टाइम लग रहा है बी से ए तक पहुंचने में, और दूरी कितनी है भाई 450 है। इसकी चाल निकल जाएगी आपकी, सेकंड वाले की चाल कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 450/15/2, 15 से 15 × 45 30, और ये ऊपर 2 आ जाएगा गुणा में, आप कह दोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। अब आपको सी से ए की दूरी निकालनी है, तो सेकंड वाली ट्रेन कितने समय में पार करती है इसको, 9/2 घंटे में। तो दूरी आ जाएगी आपकी चाल गुणा 9/2, 2 से 30 बार, और होती है 27 270 किलोमीटर। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी ट्रेन की आप वहाँ से स्पीड ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट टाइप का क्या है क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक रेलगाड़ी सुबह 5 बजे स्टेशन ए से चलती है और सुबह 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी सुबह 7 बजे स्टेशन बी से चलकर स्टेशन ए पर सुबह 10:30 बजे पहुंचती है। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी, आपसे ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। ये आपके 2 स्टेशन हैं, एक ए है और एक स्टेशन बी है। यहाँ से जो रेलगाड़ी चल रही है वो कितने बजे चलती है, आप कह रहे हो सुबह 5 बजे, और यहाँ किस टाइम पहुँचती है, ये पहुँचती है 9 बजे। तो यानी कि ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट वाली है ये कितना टाइम ले रही है, आप कह सकते हो 4 घंटे ले रही है जी ए से बी तक पहुँचने में, फर्स्ट वाली। फर्स्ट, अगर आप सेकंड की बात करते हो तो सेकंड किस टाइम चल रही है, आप कहोगे जी 7 बजे चलती है और पहुंचती कितने बजे है, 10:30 बजे। तो आप कहोगे ये जो ट्रेन है ये कितना समय ले रही है, आप कहोगे 3.5 घंटे, यानी कि 3 घंटे 30 आवर्स। या आप कह सकते हो 3 सही 1/2, यानी कि 3 दूनी 6 7/2 घंटे, ये कह सकते हो आप। ठीक है, अब क्या पूछा गया आपसे कि ये एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगे, यानी कि जब ये यहाँ से चली होगी ये, और जब ये यहाँ से चली होंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ के बीच में मिली होंगी। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये कितने बजे आपसे मिली होंगी। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, आपको पता है मैंने बताया था कि मिलने का समय समान होगा, लेकिन कब होगा, जब दोनों की दोनों ट्रेन एक समय पर चलेंगी। तो एक समय पर चलने के लिए मुझे क्या करना होगा कि दोनों को टाइम को देखना पड़ेगा, कि दोनों का टाइम हमें सेम करना पड़ेगा कि उन दोनों का टाइम क्या है। तो देखिए 5 बजे चलती है और ये 7 बजे चलती है, तो आप कहोगे इन दोनों के बीच 2 घंटे का अंतर है, यानी वो ट्रेन दूसरी वाली 2 घंटे बाद चल रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको पहले 2 घंटे चला देता हूँ। तो जब आप इसे 2 घंटे चला दोगे तो आप कहोगे ये स्टेशन ए था, ये इससे आगे कहीं पहुँच चुकी होगी 7 बजे, और अब ये यहाँ से बी से ये सेकेंड वाली भी क्या है 7 बजे चल रही है। ये 7 बजे इधर को, ये भी 7 बजे इधर को। तो आप कहोगे अब ये जब भी मिलेंगे तो इनके मिलने का टाइम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि भाई मैं देख लेता हूँ कि इन दोनों के ए और बी के बीच की दूरी अगर मुझे पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच ए और बी के बीच डिस्टेंस मान लेता हूँ कुछ भी। देखिए क्या मान ली मैंने, आपको पता है कि ये 4 घंटे में जा रही है और ये
3 घंटे में जा रही है, तो मैं ऐसी डिस्टेंस मानता हूँ ए और बी के बीच की कि वो 4 घंटे से भी एग्जैक्टली कट जाए और 3.5 घंटे से भी एग्जैक्टली कट जाए। तो मैं इन दोनों को क्या मान लेता हूँ, एलसीएम मान लेता हूँ। किसका? 4 और 7.5 का। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 4 और 7 28 आएगा, और मैं इस 28 को क्या मान लेता हूँ, 280। मैंने मान लिया कि भाई इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, 280 किलोमीटर है, स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी। जब ये मैंने मान लिया, आप ये दूरी कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो जो आपका मन करे, इसे 420 मान लो, कुछ भी ऐसी मान लो, लेकिन आप ऐसी चीज़ मान के चलो कि जो ये टाइम लगता है इन ट्रेनों को पहुंचने में, इससे बड़ी आसानी से कट सके, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब देखिए, जब ये 280 मैंने मान लिया तो आप कहोगे 4 घंटे में ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँचती है, तो फर्स्ट वाले की स्पीड क्या हो गई, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 280 को मैंने 4 घंटे से भाग दे दिया तो क्या आ गया, 70 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी इसकी स्पीड आ गई। ऐसे ही अगर मैं सेकंड वाले की स्पीड निकालूं तो आप कहोगे 3.5 घंटे में पहुंचती है, और 280 को मैं 3.5 घंटे यानी 7/2 से भाग देता हूं तो 7 चौक 28 और 40 से ऊपर इसकी स्पीड आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये इनकी स्पीड आ गई। अब देखिए, आपको ये पता चल गया कि ये 2 घंटे बाद यहाँ पहुँचेगी। इसकी चाल कितनी निकाली थी, 70। तो आप कहोगे 2 घंटे अगर मैं इसे चला दूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक 140 किलोमीटर चल देगी। ठीक है, ये क्या हुआ, 140 किलोमीटर यहाँ तक चल दी है। अब आगे देखें कि अब ये इनके बीच की जो दूरी होगी, भाई 280 थी, 280 में से 140 चली जा चुकी है, तो इनके बीच दूरी कितनी बची, 140 किलोमीटर बची। जब ये दूरी 140 किलोमीटर बची तो आप कह रहे हो कि इसकी चाल 70 है और इसकी चाल 80 है, तो आप ये कहोगे कि भाई ये दूरी, जब दोनों ट्रेन आपस में सामने आती हैं तो सापेक्ष चाल अप्लाई हो जाती है, तो सापेक्ष चाल में क्या होगा, दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी आपकी, 70 + 80 यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो इनके द्वारा समय लिया जाएगा वो कम हो जाएगा, यानी कि समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। आप कह सकते हो दूरी कितनी चलनी है ना, 140, और चाल हो गई है अब 150। ठीक है, ये आ जाएगा समय, ये आ गया घंटे में, क्योंकि दूरी और जो चाल है ये आपकी किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर मुझे इसे मिनट में बदलना है तो मैं क्या करूं, इसमें 60 की गुणा कर लेता हूं। 1 0 से 1 0 और 15 चौक 60, यानी कि आपने 14 चौक 56। तो आपने कहा 56 मिनट बाद क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगे। और ये 56 मिनट किसके बाद हैं, आप कहेंगे जब ये दोनों एक टाइम पे चले थे, 7 बजे के बाद। तो ये ट्रेन किस टाइम पे मिलेंगी, 7:56 पे ये ट्रेनें दोनों एक साथ मिलेंगी, 7:56 बजे मिलेंगी। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेशन का कि क्या डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए रहा आपकी स्क्रीन पे, 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः स्टेशन ए तथा स्टेशन बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करती हैं। देखिए दिया हुआ है कि एक ही समय में चलना आरंभ कर रही हैं, तो अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ से कि जो इनका मिलने का टाइम होगा वो सेम होगा, यानी कि वो भी उतने टाइम में आई होगी और वो भी वहाँ पे उतने टाइम में आई होगी। जब ये परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। अब देखिए ये बात समझिए कि एक ट्रेन 50 की स्पीड से है, एक ट्रेन 60 की स्पीड से है, तो ज़्यादा कौन चलेगा, जो 60 की स्पीड वाली है वो ज़्यादा चलेगी क्योंकि उसकी चाल ज़्यादा है। ठीक है, आगे कह रहा है आपसे तो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो चलिए इसका फिगर बना लेते हैं, एक छोटा सा फिगर क्या कहता है। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि एक ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और एक ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, तो आप कहते हो इसकी स्पीड S1 दी हुई है कितनी, आप कहते हो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो सेकंड वाली है इसकी स्पीड दी हुई है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे कहा जा रहा है कि जब ये परस्पर मिलती हैं, एक दूसरे की स्पीड में आ रही है सामने,
तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेंगी, तो इनके द्वारा जो लिया गया टाइम होगा वो सेम होगा। मैंने बताया था आपको, जब दोनों एक ही टाइम पर चलती हैं आपस में मिलने के लिए, तो मिलने का समय क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो क्या कहते हो कि जितनी दूरी इसने चली, क्योंकि इसकी चाल धीरे है, और जितनी दूरी इसने चली, ये अगर x दूरी चलता है तो ये कितनी x + 120 दूरी तय कर चुकी होती है ये वाली ट्रेन। तो आपको बताना है कि ये स्टेशन A है और ये स्टेशन B है, इनके बीच की टोटल दूरी बतानी है आपको, इनके बीच की टोटल दूरी कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे निकाल पाएंगे। देखिए मैंने आपको बता दिया मिलने का समय सेम होता है, तो यहाँ से अगर पहली कंडीशन में t निकालोगे, ये कि t टाइम में ये कितनी दूर जाएगी, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी x चली है यहाँ पे और चाल है उसकी 50, तो ये t टाइम में ये इसने दूरी चली है। अब यही फॉर्मूला मैं इसके लिए लगाऊं कि समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, तो आप कहोगे x + 120 और बटे 60। आपको पता है मिलने का समय सेम होता है, तो दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। तो यहाँ से आ गया x बटे 50 बराबर x + 120 बटे 60। ये 0 से 0 कट गई, 5 इधर 6 इधर, तो 6x बराबर आ गया 5x + 600। तो यहाँ से x इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 600 क्या मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 600 मीटर आ गई। अब देखिए आपने कहा कि ये 60 आपने यहाँ ये किलोमीटर प्रति घंटा में था और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में था, और ये तो दूरी आपने जो मानी है ये 120 मीटर है और ये भी मीटर में है आपके पास। तो ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए जब आप इसे बराबर करोगे, तो जब आप इसे बराबर करोगे, अगर मैं इसमें 5/18 की गुणा कर भी लेता हूँ, गुणा 5/18, तो देखिए यहाँ पे 5/18 लिखता हूँ और यहाँ भी 5/18 लिखूंगा, तो 5/18 5/18 जब हम बराबर करते हैं तो ये आपस में कट जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, और ये कैसे आएगा, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ मुझे किस वैल्यू को लिखना है, या किस में 5/18 की गुणा करनी है या नहीं करनी है। तो x की वैल्यू आ गई 600 मीटर। तो आप देखें ये 600 ये हो गया, और ये 600 + 120 720 ये हो गया, तो आप कहोगे टोटल हो गया मेरा 1320 मीटर। यानी कि स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी क्या आ गई, 120 किलोमीटर ही है। मैं ध्यान नहीं दिया भाई, 100 ये तो मैंने किलोमीटर में ही मान लिया, तो ये सारी चीज़ें तो मुझे यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी हो गया कि सारी चीज़ें आपको किलोमीटर और किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो 600 ये हो गया, 720 ये हो गया, क्या आ गया 1320 आपका आ गया। ये तो था भी बेसिक मेथड से कि आप बेसिक से इसको टाइम सेम करके कैसे निकाल सकते थे। अब जब आपको पता चल गया कि टाइम सेम हो गया है, तो जब टाइम सेम हो गया तो मैंने आपको बताया था कि टाइम सेम होने पर क्या होता है, टाइम सेम होने पर दूरी d1 d2 और t1 t2 का अनुपात, नहीं t1 नहीं, स्पीड s1 s2 का, इन दोनों के बीच अनुपात आएगा आपका कि दूरी और चाल का। अब जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी चलेगा, जिसकी चाल कम होगी वो कम दूरी चलेगा। यानी कि d1 अनुपात d2 किसके बराबर हो जाएगा, s1 अनुपात s2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए आपको ये अनुपात पता है, ये 50 और 60 था, आप कहोगे 5:6, d1 अनुपात d2 क्या हो गया, 5:6 हो गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो यहाँ से यहाँ तक दूरी चली गई ये 5 है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चली गई ये क्या है, 6 है। तो आप देखिए कि ये ज़्यादा दूर है, ये ज़्यादा दूरी चल रहा है और ये कम दूरी चल रहा है। अगर मैं इन दोनों का अंतर देखूँ तो आपको पता है ये 120 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। यानी कि यहाँ से जो 1 यूनिट इनका अंतर आएगी, 1 यूनिट जो अंतर आएगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी 120 किलोमीटर के बराबर। क्यों, क्योंकि वो अधिक कितना चल रही है, वो आप कहोगे 120 किलोमीटर अधिक चल रही है। तो अब आपको टोटल निकालना है, तो आप कहोगे टोटल 5 ये है, 6 ये है, तो टोटल हो जाएगी 11 यूनिट, और 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 × 11, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 1320 किलोमीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं बड़े इजीली।
बस आपको कंसेप्ट को मेमोराइज करना है कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ लगेगा, और ये तब पकड़ पाएंगे आप जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत ही मज़ा आया होगा इस सेशन में, और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपके आने वाली लेक्चर की अपडेट बराबर मिलती रहे। और दोस्तों अगर यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत आती है इस सेशन में तो आप हमें कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में, और उसमें हम देखेंगे अपने बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड यानी कि नाव धारा से रिलेटेड क्वेश्चन को, कि कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और क्या क्या नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।